नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर। शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिव सीरीज इज। तो रिएक्टिव सीरीज़ में सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा सोडियम होता है, जिसका नाम होता है Na। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सही आंसर इसका होगा AgVr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज अ मेटल विच इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट इन अ नेचर इज। तो सही आंसर होगा गोल्ड, इसका सही आंसर होगा। जो गोल्ड है वो नेटिव मेटल है और ये फ्री स्टेट में हमें नेचर में मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज। सही आंसर होगा इसका निकल Na। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूज़फुल एनिमल। तो वैसे तो मुझे लगता है कि सारे सिल्वर फिश, पर्ल्स बेटल, हाडा बेटल, लेडी बर्ड बेटल, ये सारे जो है वो इंसेक्ट्स हैं। बट फिर भी अगर आपको आइडिया इस क्वेश्चन के बारे में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मार्क करना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्केलर क्वांटिटी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास जो है वो, तो स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ जो है वो डिस्टेंस मिलता है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए तो इसमें हमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों मिलेंगे। तो इसमें अगर स्केलर क्वांटिटी पूछी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बाकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि दोनों में डिस्टेंस भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट इज वट काइंड ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय द बैट्स टू कैच अ प्रे एंड फ्लाई इन द डार्क लाइट। सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो पहले बात कर लेते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं। प्राणी समतापी। तो मैक्सिमम वर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड मिलेंगे। इसमें आधे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, बट जितने भी हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं, राइट, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सारे हमारे पास कोल्ड ब्लडेड होते हैं, राइट। रेप्टाइल हमारे पूरे कोल्ड ब्लडेड होंगे। तो लिजार्ड, कोबरा, फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड होंगे। बच गया कौन? पिगन। तो पिगन जो है वो हमारे पास वार्म ब्लडेड होगा एंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज़। तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टिश्यू इज़ इन ब्लड। तो ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू होता है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R विल बी। कहते कि अगर हमें कोई सर्कल है जिसका एंगल जो है P है और उसकी रेडियस जो है वो R है, तो उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात की जाए तो सीधा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा हमारे पास, ओके, थीटा, 1 मिनट, ये था हमारे पास, ओके। तो फार्मूला हमारे पास होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। और एरिया क्या होता है सर्कल का? तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बट थीटा की अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो थीटा है हमारे पास P और R है हमारे पास कैपिटल R। तो चलो थीटा को लिख देते हैं P और R को लिख देते हैं कैपिटल R। तो इसमें कहते हैं कि एरिया कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 360 नीचे यहाँ पर मिल रहा है, तो ये देखो 360, बट यहाँ पे 2 पाई आर मिल रहा है। ए में जो है वो 180 मिल रहा है, डी में 180। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या हो गया, ये देखो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया P 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 720। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो गया कौन सा? सी वाला पार्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ये वाला पार्ट, राइट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ओके, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पूछा है, तो ये 3πr² जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ अ पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। बोला है कि जो सर्कल है उसका पैरीमीटर और एरिया इक्वल है। तो सर्कल का पैरीमीटर कितना होता है वो आपको पता है 2πr, और अगर एरिया की बात करें तो वो है πr²। यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 1r से 1r कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन की, व्हाट विल बी द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस r एंड सेक्टर एंगल इज थीटा। तो अगर हमसे आर्क की लेंथ पूछी है तो ये देखो ये होती है आर्क, सिंपली ये ड्रॉ करते हैं हम ये आर्क। अगर आर्क की जो है वो लेंथ कैसे आएगी, तो इसका सीधा फार्मूला होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है हमारा क्वेश्चन, what has the maximum density at water has a maximum density at dash temperature। तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच गैस इज़ फिल्ड इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आर्गन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अ पर्सन विद द मायोपिया कैन बी करेक्टेड विद। तो सही आंसर इसका कनकेव लेंस हो जाएगा। पहले इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसका हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास मायोपिया होती है उससे हम दूर की चीज़ें जो है वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और एक और होता है हाइपरपिया, तो उससे हम नज़दीक की चीज़ें जो है वो क्लियर से नहीं देख पाते हैं। मायोपिया मतलब दूर की चीज़ें क्लियर से नहीं देख पाते, और हाइपर मायोपिया मतलब कि हम नज़दीक की चीज़ें जो है वो ठीक से नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफर विद ईच अदर्स इन नंबर ऑफ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर 6 हमारे पास 6 13 है, 6 14 है, C 15 है 6, तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम रह रही है, बट ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो रही है। तो आइसोटोप्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पीएच की बेसिकली फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पर ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हमारा आइसोटोप्स दिया गया था क्वेश्चन में, जिसमें नीचे वाली वैल्यू जो थी हमारी वो सेम रह रही थी, और सॉरी नीचे वाली वैल्यू हमारी जो थी वो सेम रह रही थी और ऊपर वाली जो थी वो डिफरेंट हो रही है। बट इसमें आप देखें तो इसमें नीचे वाली वैल्यू जो है वो डिफरेंट है और ऊपर वाली सेम है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आइसोटोप्स था, इस वाले क्वेश्चन में अगर ऊपर वाली सेम है तो आइसो बार जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 39, द एंटी माइक्रोबियल एजेंट फाउंड इन द ह्यूमन सलाइवा इज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइजोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेवर इज एन ओर ऑफ। तो ये इजी सा क्वेश्चन था और बहुत बार रिपीटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मरकरी, इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जीके का पार्ट है। अब हिमा दास इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो हिमा दास जो थी वो एथलीट से बिलोंग करती है, और ये न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि इनको जो है वो स्टेट से इनका रैंक प्रमोट किया गया। आई थिंक आईएएस इनको बनाया गया, और आईएएस या आईपीएस इनको बनाया गया, और इनको जो है वो दिहांग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से ये जो है वो न्यूज़ में रही और हमें पेपर में भी देखने को मिली। नेक्स्ट 54 है, ब्लू रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली फ़िश से एसोसिएटेड होता है। मिल्क की अगर पूछा जाए तो मिल्क से जो है वो वाइट रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है। फूड प्रोडक्शन से जो है वो हमारी हरित क्रांति है। हरित क्रांति के फाउंडर पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के फाउंडर हैं। नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ असेंबली सेगमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कितने हैं, 68 सही आंसर होगा इसका।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेयर इज़ बुल्लर लेक सिचुएटेड। बुल्लर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है बुल्लर लेक। अच्छा, अगर बुल्लर लेक की बात कर ली जाए तो ये सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया में। एक और लेक जो है पूछी जाती है, दैट इज़ चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा के अंदर है, जहाँ पे हमें झींगा जो है वो पाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट लेक है जो कि सांभर लेक है, और कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हमें राजस्थान में हमारे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश गारंटी एक्ट टू प्रोवाइड टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट ऑफ ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2015, सही आंसर है। नेक्स्ट 58, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्वेड। क्वेड की बात की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से मेंबर्स होते हैं। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है, और यूएसए भी इसका मेंबर है। 4 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। एक और जो कंट्री बच गई वो है जापान। 4 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। कौन कौन सी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। अब कौन सा आंसर बच गया? तो चाइना बच गया, चाइना इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज, What was the famous Atal Tunnel in Himachal Express inaugurated by प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। मतलब कब जो है वो हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो ये 3 अक्टूबर 2020 इसका सही आंसर होगा। और अगर बात कर ली जाए अटल टनल की लेंथ के बारे में, तो ये 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट इज, पार्वती रिवर इन हिमाचल प्रदेश राइजेज फ्रॉम। तो ये मान तलाई ग्लेशियर जो है, मान तलाई ग्लेशियर, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, रोहतांग पास से कौन सी रिवर जो है वो निकलती है? तो रोहतांग पास से हमारी ब्यास रिवर जो है वो निकलती है। नेक्स्ट, निक्षय इज रिलेटेड टू, सही आंसर हो जाएगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस से निक्षय रिलेटेड होता है। सुबह हमने एक और पेपर डिस्कस किया था, वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही था पेपर। तो अगर वो HPSSB का था, और उसमें पूछा गया था कि ट्यूबरक्लोसिस है वो कौन सी टाइप की डिसीज़ है। उसका आंसर होना था बैक्टीरिया। और उसमें आपको मैंने ट्रिक के थ्रू भी बताया था, कभी भी अगर आपको टी से रिलेटेड कुछ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल TTT, आपने याद रखना है कि अगर हमें टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस मिल रहा है या हमें जो है वो टेटनस देखने को मिल रहा है, तो ये हमेशा बैक्टीरियल डिसीज़ ही होती हैं। नेक्स्ट इज, वेयर डिड फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, ये फेमस स्लोगन जो था वो कहाँ पर दिया गया था? तो पहले दिया किसने था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दिया कहाँ गया था? तो ये बर्मा के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो नर्मदा जो है वो हमारी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा के साथ तापी है, लूणी रिवर है, ये भी बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री मिस्टर गौरव शर्मा बॉर्न इन हिमाचल प्रदेश वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन न्यूजीलैंड। तो जो गौरव शर्मा थे वो हिमाचल के कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्टेड थे। तो ये जो थे वो न्यूजीलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्ट किए गए हैं। और अगर बात की ली जाए कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बनता था क्वेश्चन पेपर में पूछना, क्योंकि बहुत फेमस रहे थे। ये फेमस इसलिए रहे थे क्योंकि इन्होंने जो शब्द अपनी ग्रहण की थी वो संस्कृत लैंग्वेज में ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश यू विल सी ग्रैंड प्रोसेशंस हेडिंग बाय अ हॉर्स विदाउट अ राइडर। हिमाचल प्रदेश में किस त्यौहार के दौरान एक विशाल जुलूस निकालते हैं जिसकी अगुवाई एक घोड़ा बिना घुड़सवार के करता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पोरी फेस्टिवल। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। बाकी हाल्डिया फेस्टिवल है ऑप्शन में। तो हाल्डा फेस्टिवल मैंने आपको बताया था कि दिवाली के टाइम पे होता है। लोसर जो है वो न्यू ईयर बिगिनिंग होती है तिब्बतन की, लाहौल स्पीतियन की। और एक और है फुलेज फेस्टिवल, जो कि फूलों से रिलेटेड त्यौहार है।
नेक्स्ट इज़ गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज़ फॉलोड बाय, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट आपको बताया, लॉन्गेस्ट आपको बताइए, आपसे सेकंड लॉन्गेस्ट पूछी है, तो गोदावरी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। कौन कौन से? पहला आ गया हमारे पास पीन पार्वती। अच्छा, पीन पार्वती है कहाँ पे? तो ये लाहौल स्पीति के अंदर है। सेकंड हमारे पास आ जाएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू के अंदर है। थर्ड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इंद्र किला, जो कि कुल्लू में है। फोर्थ वन हमारे पास आ जाएगा खीर गंगा, और जो फिफ्थ वन है हमारे पास, खीर गंगा, फिफ्थ वन है हमारे पास सिमलीपाल, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ बिहू डांस इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो बिहू डांस जो है वो असम में है। इसके साथ बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल कई बार पूछा जाता है कथकली कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो कथकली जो है वो केरला से बिलोंग करता है। अगर कथक पूछ लिया जाए तो वो यूपी से बिलोंग करता है, ठीक है। कथक जो है वो यूपी से और कथकली जो है वो केरला से। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि नेम दोनों सिमिलर से देखने को मिलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपने कि उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग बड़ी होती है, ठीक है। तो बड़े के साथ छोटा जो है वो कवर अप हो जाता है, मतलब बड़े और छोटे का पेयर बनता है ना हमेशा। वैसे ही कथकली की स्पेलिंग लंबी है, केरला की स्पेलिंग छोटी है, इसलिए यहाँ पे भी बड़े छोटे का प्यारा जो है वो मनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से आपने याद करने की कोशिश करनी है इसको। और पूछा जाता है भरतनाट्यम, तो वो आपने ध्यान रखना है तमिलनाडु। देन कुचिपुड़ी पूछा जाता है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। और जो है वो यक्षगान पूछा जाता है, जो कि कर्नाटका का है। देन एक मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, जो कि केरला का है। देन एक जो है वो झूरी डांस भी पूछा जाता है। तो ये सारे जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन है चिपको आंदोलन, अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। और क्या हुआ था 1973 में? तो एक प्रोजेक्ट टाइगर भी था, जो भी कि 1973 में स्टार्ट किया गया था। देन एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछा जाता है, जो कि 1972 में स्टार्ट किया गया था। एक और पूछा जाता है हमारे से कि जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब था? तो वो 1986 में था। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, 1973 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु रोट द बुक आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो बुक किसने लिखी थी? सही आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। आनंद मठ से जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया था। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत फेमस बुक है गीतांजलि, जो कि क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछी जाती है। कौन सी? गीतांजलि। अच्छा, क्यों ये इतनी फेमस है गीतांजलि? क्योंकि इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? तो 1913 में गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 71 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट धनकर गोम्पा। तो पहला ये हो गया कि इट इज़ सिचुएटेड इन स्पीति वैली, सही है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन काजा एंड टापू, ये भी सही है। इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल, ये भी सही है। कौन सा बच गया? ए पार्ट। तो ए पार्ट जो है, इट इज़ बिल्ड ऑन अ हाई स्पॉट ओवरलुकिंग कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पीति एंड चिनाब रिवर, ये नहीं है। दैट्स वाई हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 72 है। ओके, सर्टेन पेयर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच वर्ड्स इन ऑल पेयर्स एक्सेप्ट वन आर नॉट आर डिफरेंट वन। तो इनमें से देखना है आपको डिफरेंट वन कौन सा पेयर आपको लग रहा है। हार्ड एंड सॉफ्ट, ये तो सही है, हम बोलते हैं नरम और गर्म। हार्ड एंड कठोर और कोमल। देन स्वीट एंड सोर, खट्टा और मीठा। ओके, पॉइंटेड एंड ब्लंट भी, बट लॉन्ग एंड हाई जो है वो दोनों सिमिलर से हो गए, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज़ लॉन्ग एंड हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट वन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको सॉल्व भी करेंगे हम। अ मैन इज़ फेसिंग साउथ, कहते कि मैन जो है एक आदमी जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में। एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद 180 डिग्री जो है वो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। देन नेक्स्ट इज विच इज़ द डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। तो क्वेश्चन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप छोटा सा मैप तैयार कर लो। तो मैप में हमें पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, थोड़ी सी चीज़ें और इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है और साथ में 360 डिग्री भी हमारा यहाँ पे ही होता है। यहाँ पे पता है हमें 90 डिग्री, यहाँ पे फिर से 1 मिनट, ओके, यहाँ पे हमारा होगा 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री, और यहाँ पे हमारा होगा 270 डिग्री, मतलब 99 का प्लस हो रहा है। 0 90 प्लस इतने हो गए, 90 प्लस इतने हो गए, 90 प्लस 270 हो गया, 90 प्लस 360 हो गए, राइट। ये हमारा रफली मैप सा बन के तैयार हो गया। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन इज़ फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा साउथ है, ये ध्यान से देखो हमारा साउथ है। ओके, अगर हमारा साउथ है ये, और कहता कि साउथ की डायरेक्शन में, ओके आई थिंक ये रब हो गया, ओके फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या तो आपको हो गया होगा 0 90 180 270 360। कहते कि ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टू द साउथ। तो यहाँ से ये जो है वो, ये यहाँ पे है साउथ में, यहाँ से 135 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब क्लॉक ऐसे चलती है, ये उल्टा घूमेगा। तो ये है, हम यहाँ पे 90 यहाँ पे पहुँचा, 90 हो गए यहाँ पे, और 90 में कितने बचे, 90 में 45 बचे, 90 प्लस 45 आप करोगे तो 135, मतलब कि 45 यहाँ से होगा, बीच से कटेगा, यहाँ पे एट प्रेजेंट वो यहाँ पर है, कह रहा है, अब देखो यहाँ पर है वो एट प्रेजेंट वाइज डायरेक्शन, एंड देन 180 डिग्री टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहता कि अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री चलेगा। तो 180 डिग्री मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे वो पहुँचेगा, राइट। कहते हैं कि इन विच डायरेक्शन द मैन इज़ फेसिंग नाउ। तो ये कहाँ पे है, ध्यान से देखो आप, तो आपको ये मिलेगा साउथ वेस्ट, डी पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्टेट ऑफ बिलासपुर वाज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो स्टेट ऑफ बिलासपुर जो था वो 1954 को मर्ज किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लीटली अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट। जो अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट है हमारा, वो संजय विद्युत परियोजना के ऊपर है, और ये किन्नौर में है ये। ओके, नेक्स्ट इज़ हमारा, कौन सा शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। पहला है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो कितना, ये वैसे वाला कितना नहीं था, क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन मार्क लगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि रूल के अगेंस्ट है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, कॉमा गलत लगाया हुआ है, और लास्ट में वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल पूर्ण विराम लगना था, वैसे तो ये भी गलत है, पर चलो बाकी कोई ऑप्शन में सही सा नहीं दिख रहा, तो यही सही है। नेक्स्ट, अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अद्वितीय जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ता गिरा में से कौन सा कारक है। तो सबसे पहले अगर कारक की बात कर लें, तो कारक जो है वो होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबंध का के की आपादान में पर संबोधन है अरे वो। तो यहाँ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, तो करण नहीं लगा के आना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अलग हो रहा है, और जब भी कोई चीज़ अलग होती है तो हम अधिकरण हम लगाते हैं, ठीक है। तो अधिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महेश्वर का संधि विच्छेद कहाँ है, संधि विच्छेद है महेश्वर का। तो सही आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, दैट इज मही जमा ईश्वर। चूज द मीनिंग ऑफ स्नेक इन द ग्रास, फेरिशियस एनिमी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये 80 वाला क्वेश्चन छूट गया। तो इसमें हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि, इजी क्वेश्चन है। देन वट राइट द कलेक्टिव नाउन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कैटल्स। तो हार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ कैटल्स को डिस्क्राइब करना है कि कैटल्स के झुंड को, पशुओं के झुंड को, तो उसको हम बोलेंगे हर्ड। नेक्स्ट, आई कैन नॉट प्ले आई हैव हर्ट।
तो हर सेल्फ तो होगा नहीं, मैं नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको हर्ट किया है, तो मुझे क्या दिक्कत की बात होगी, हर्ट वो हुई है तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। देन आई कैन नॉट प्ले एज आई हैव हर्ट योर सेल्फ, क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया हुआ तब भी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तुम्हें हर्ट किया हुआ तो मेरे खेलने की तो कोई बात ही नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट ऑप्शन है आई कैन नॉट प्ले एज आई हैव हर्ट, तो यहाँ पे हिमसेल्फ भी नहीं आएगा। फिर से वही बात है कि तुम्हें जो मर्जी प्रॉब्लम हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क कब पड़ेगा जब तक मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगा। सही है, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएट जो है वो मॉडल जो है वो या आर्टिकल जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन है लुक एट द डैश बॉय स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, तो कहता है कि उस लड़के की तरफ देखो जो कि ब्रिज के नीचे खड़ा है। तो अगर एक सिंपल लड़का होता, कोई सिंपल ग्रुप में से आपको अगर किसी को बताना है, स्पेसिफाई कर रहे हो आप किसी चीज़ को, स्पेशल लड़का है तभी आप उसको बोल रहे हो कि उस लड़के को देखो, तो स्पेसिफाई करने के लिए हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, द यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस दे अराइव डैश द स्टेशन अर्ली, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी साथ में प्रेस कर देना, और अपने ओपिनियंस ज़रूर दिया करो कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो पक्का बताया करो, क्योंकि कोई भी हर एक किसी भी चीज़ में जो परफेक्ट नहीं होता है। एजुकेशन में हर कोई अपनी फील्ड में जो है स्ट्रॉन्ग होता है, हर किसी फील्ड में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या आपको एक्सप्लेनेशन गलत लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर स्पेसिफाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।